हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबिस नॉलेज अप में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ एन अपकमिंग आईपीओ ऑफ विंडलास बायोटेक लिमिटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस आईपीओ की समरी। फ्रेंड्स, आईपीओ ओपनिंग डेट जो है वो है 4 अगस्त 2021। आईपीओ क्लोज होगा 16 अगस्त 2021। ये जो इश्यू होगा वो होगा बुक बिल्ड का। फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो है 5 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है 448 टू 460 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो रहेंगे 30 शेयर्स के। मिनिमम लॉट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो होंगे एक, जिसके अंदर के 30 शेयर्स होंगे और उसका अमाउंट जो होगा वो होगा 13,800। मैक्सिमम लॉट जब अप्लाई कर सकते हो वो होंगे 14, जिसके अंदर 420 शेयर्स रहेंगे और जिसका अमाउंट होगा 1,93,200। इश्यू साइज जो है वो है 401.54 करोड़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ कंपनी के बारे में। विंडलास बायोटेक लिमिटेड जो है वो बेसिकली 2001 में न्यू दिल्ली में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि सब्सिक्वेंटली देहरादून के अंदर ट्रांसफर कर दी गई थी। करंटली कंपनी जो है वो 3 डिस्टिंक्ट एसबीवीज में काम कर रही है, दैट इज सीडीएमओ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड ओटीसी ब्रांड्स एसबीवी, एंड एक्सपोर्ट्स। Company is amongst the top 5 players in domestic pharmaceutical formulations, contract development manufacturing organization, that is our CDMO industry in India, in terms of revenue. With over 2 decades of experience in manufacturing both solid and liquid pharmaceutical dosage form and significant experience in providing specialized capabilities, including high potency, controlled substances and low solubility, it provides a comprehensive range of CDMO services ranging from product discovery, product development, licensing, and commercial manufacturing of generic products, including complex generics in compliance with current good manufacturing practices with a focus on improved safety, efficiency, and cost. In the year 2020, the company has also filed an application for amalgamation of its wholly owned subsidiary Windlass Healthcare. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। CDMO प्लेयर विथ फोकस ऑन क्रॉनिक थेरेपिक कैटेगरी। अगर हम इसी क्रॉनिक थेरेपिक कैटेगरी के रेवेन्यू की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन फाइनेंशियल 2021 इसका रेवेन्यू जो है वो रहा है 2546.30, विच वॉज 59.55% ऑफ टोटल रेवेन्यू। इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 रेवेन्यू जो था वो था 1540.02, विच वॉज 46.83% ऑफ टोटल रेवेन्यू, एंड 1573.12 in financial year 2018-19, which amounts to 51.20% of total revenue. That means it is a significant category, right? यही हम दूसरे स्ट्रेंथ्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कंपनी के पास इनोवेटिव पोर्टफोलियो है फॉर कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट्स व्हिच इज सपोर्टेड बाय रोबस्ट R&D कैपेबिलिटीज, efficient and quality compliant manufacturing facility with significant entry barriers. It has a long term relationship with its Indian pharmaceutical companies. कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो कर रहा है। कंपनी हैज़ experienced promoters and senior management which are professionally and technically qualified team. अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेटजीज की। फ्रेंड्स, एज वी नो CDMO इंडस्ट्री में कंपनी का काफ़ी अच्छा होल्ड है, तो कंपनी इस इंडस्ट्री में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बट ऑब्वियस है कि उसको कैपिटलाइज ज़रूर करेगी। It will continue to grow its CDMO customer base, expand its product portfolio and delivery systems by enhancing R&D and manufacturing capabilities, focus on domestic trade generics and OTC brands SBV and high growth export markets by capitalizing on industry opportunities,
इट विल फोरे इनटू हाई ग्रोथ इन इंजेक्टेबल सेगमेंट्स, जो कि अभी कंपनी के लिए काफ़ी नया है, कंपनी इसके अंदर किसी तरीके का कोई वर्किंग नहीं कर रही है. सिलेक्टिवली परस्यू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशंस. तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है वो किसको सर्व करती है. फ्रेंड्स, कंपनी के जो टॉप बायर्स जो हैं उसके अंदर नाम शामिल होते हैं साइस्ट्रॉपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, पिफाइजर, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, सनफॉय, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड एंड एमक्योर. तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर. फ्रेंड्स, ये जो ऑफर आ रहा है इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज ऑफर फॉर सेल एंड सेकंड इज फ्रेश इश्यू. ऑफर फॉर सेल्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपना होल्डिंग या कुछ प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग जो है वो सेल कर देगा. इस केस के अंदर फ्रेंड्स दो ऑफर फॉर सेल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं. दैट इज फर्स्ट विमला विंडलास, जो कि अपने 11,36,000 नंबर ऑफ शेयर्स जो है सेल करेंगे, और सेकंड है तानो इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 2, जो कि सेल करेंगे 40,06,067 नंबर ऑफ शेयर्स. अगर हम फ्रेश इश्यू की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेश इश्यू के अंदर कंपनी ने चार ऑब्जेक्ट्स दिए हैं कि जिसके अंदर कंपनी जो है ये फंड के प्रोसीड्स जो है वो यूटिलाइज करेगी. फर्स्ट इज परचेज ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटी एक्सपांशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट देहरादून प्लांट. सेकेंड, addition of injectables dosage capability at its existing facility at देहरादून प्लांट. इन दो के अंदर फर्स्ट इज कि वो अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करना चाहती है, और सेकेंड अपने इंजेक्टेबल डोसेज कैपेबिलिटी को ऐड करना चाहती है. सेकेंड जो ऑब्जेक्ट कंपनी ने दिया है वो है फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी. फ्रेंड्स, जैसे जैसे कंपनी एक्सपांड करती है इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज होती ही है. सेकेंड इज रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन ऑफ इट्स बोरिंग्स, एंड फोर्थ इज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज. तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. अगर हम ऑथराइज शेयर कैपिटल देखते हैं तो देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ share capital. That is, first is equity shares, which are 10 crore 80 lakh number of shares and which amounts to 54 crores in aggregate value. Preference shares अगर देखते हैं तो वो दो तरीके के हैं. एक की जिसका फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, वो है 2 crore 5 lakh number of shares and which amounts to 20 crore 50 lakhs. यही हम प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 पर शेयर की बात करते हैं तो वो है 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स एंड विच अमाउंट्स टू 3 crores. Issued, subscribed and paid up share capital की बात करते हैं. Before this offer, it stands at 1 crore 82 lakh 7,419 number of shares, which amounts to 9 crores 10 lakh 37,095. अगर हम प्रेजेंट ऑफर देख रहे हैं तो फ्रेश वैल्यू के अंदर कंपनी जो है वो ला रही है 16,500 लैक्स, और यही ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूड कर रहे हैं 51,42,067 नंबर ऑफ शेयर्स. ये इसकी एग्रीगेट वैल्यू अगर हम देखते हैं एट ऑफर प्राइस इट स्टैंड्स एट 2 crore 57 lakh 10,335. Securities premium stands at 72 crore 79 lakh 85,835. अब फ्रेंड्स देखते हैं प्री ऑफर शेयर होल्डिंग क्या कहती है. प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो वो है 70.20%. प्रमोटर ग्रुप की अगर बात करते हैं तो वो है 7.80%. और यही हमारे सेलिंग शेयर होल्डर्स जो हैं अगर हम उनकी होल्डिंग देखते हैं तो तानो इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 2 is having 22% of holding and Vimla Windlass is holding 7.80%. फ्रेंड्स, अब चलते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ. टोटल असेट्स जो हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो स्टैंड कर रहे हैं 2,961.23, जिसके अंदर नॉन करंट असेट का पोर्शन है 1,018.12 और करंट असेट का पोर्शन है 1,943.11. वही हम 1920 की बात करते हैं तो टोटल असेट्स जो है वो है 3,384.88, इन विच नॉन करंट असेट्स आर 1,704.59 and current assets are 1,680.29.
यही हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करते हैं तो टोटल एसेट्स जो है वो स्टैंड कर रहे हैं 2981.80, जिसमें से नॉन करंट एसेट्स जो है वो है 1777.20 और करंट एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1204.60। टोटल इक्विटीज जो है वो है 1991.19 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 2096.59 in financial year 2019-20 and 1935.85 in financial year 18-19। अगर हम नॉन करंट बोरोइंग्स की बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रही है 832 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 12.13 in financial year 2019-20 and 58.16 in financial year 2018-19। यही हम करंट बोरोइंग्स अगर देखते हैं तो वो है 294.05 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 209.45 in financial year 2019-20 and 170.79 in financial year 18-19। अगर हम टोटल रेवेन्यू देखते हैं फ्रेंड्स तो टोटल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 is 4306.95 which was 3313.39 in financial year 2019-20 and 3150.25 in financial year 2018-19। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखते हैं फ्रेंड्स तो फाइनेंशियल 2021 के अंदर जो है वो है 158.32 which was 162.13 in financial 2019-20 and 638.22 in financial 2018-19। फ्रेंड्स हम अगर सेगमेंट वाइज ऑपरेशनल रेवेन्यू देखते हैं दैट मीन्स जो 3 वर्टिकल्स जो है कंपनी के उसके अकॉर्डिंग अगर रेवेन्यू देखते हैं तो CDMO सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स उसका टोटल प्रपोर्शन जो है इन फाइनेंशियल 2021 इज 84.66% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड OTC ब्रांड स्टैंड्स एट 10.22% of its total revenue and export revenue is 4.45% of its total revenue। यही अगर हम बात 2019-20 की करते हैं तो CDMO services and its product stands at 87.36% of its total revenue, domestic trade generics and OTC brands 9.2% of its total revenue and export stands at 3.25% of its total revenue। यही हम फाइनेंशियल 2018-19 की बात करते हैं तो CDMO सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो है वो स्टैंड कर रहा है 83.73% पे, डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड OTC ब्रांड स्टैंड कर रहा है 8.84% पे और एक्सपोर्ट्स जो है वो स्टैंड कर रहे हैं 5.93% पे। फ्रेंड्स अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 it was 186.54 which was 250.06 in financial year 2019-20 and 114.54 in financial year 2020-21। कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो तीनों साल के अंदर ये फ्लो जो है नेगेटिव जा रहा है दैट इज 201.98 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 143.41 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 52.74 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अब ये नेगेटिव क्यों जा रहा है फ्रेंड्स तो कंपनी ने कुछ परचेज किए हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर, कुछ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो अपने एसोसिएट कंपनी के अंदर परचेज किए हैं, परचेज ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरी कंपनीज के अंदर पर इन्वेस्ट किए हैं और कुछ फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। यही रीज़न है कि इन साल के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वो नेगेटिव जा रहा है। अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो it is 7.76 in financial year 2020-21 and minus 54.42 in financial year 2019-20 and minus 62.26 in financial year 2018-19। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रेशियोज की। EBITDA जो है वो फाइनेंशियल 2021 में है 545.19, वही 340 था इन 2019-20 एंड 377.41 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अगर ये परसेंटेज टर्म के अंदर बात करते हैं तो ये रहता है 12.75% इन 2020-21, 10.34% in financial year 2019-20 and 12.28% in financial year 2018-19। बेसिक EPS अगर देखते हैं तो वो है 8.70 इन 2020-21, 8.90 इन
2019-20 and 38.61 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। डाइल्यूटेड ईपीएस अगर देखते हैं तो वो है 8.70 इन 2020-21, 8.90 इन 2019-20 एंड 37.65 इन 2018-19। बेसिक नेट एसेट वैल्यू अगर हम देखते हैं पर शेयर तो वो है 109.36 in 2020-21, 115.15 in 2019-20 and 117.11 in 2018-19। ये अगर डाइल्यूटेड नेट एसेट वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो इन 2020-21 and 2019-20 it is same as basic net asset value, right? But in financial year 2018 it is 114.19 in financial year 2018-19। EBIT की बात करते हैं तो वो है 415.54 in financial year 2020-21, 247.07 in financial year 2019-20, 271.50 in financial year 2018-19। ये EBIT in percentage फॉर्म में बात करते हैं तो it is 9.72% in financial year 2020-21, 7.51% in financial year 2019-20 and 8.84% in 2018-19। ROCE की बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो इट इज 20.23% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 12.04% in financial year 2019-20 and 15.86% in financial year 2018-19। टोटल बोरोइंग्स टू इक्विटी अगर देखते हैं तो वो है 15.73% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 13.08% इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 15.45% इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। फ्रेंड्स अगर हम की प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि सीडीएमओ इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन विंडलास बायोटेक के साथ करते हैं तो फ्रेंड्स देर आर these key players, that is Akam Drugs and Pharmaceuticals Limited, Sancom Pharmaceuticals Limited, Theon Pharmaceuticals Limited, Innova Captab Limited, Tirupati Medicare Limited। टोटल ऑपरेटिंग इनकम अगर हम इनकी देखते हैं तो इट इज 24,142 ऑफ एकम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 7.2%, नेट प्रॉफिट जो है वो है 436, नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.80, ROCE जो है वो है 12.70% और टर्नओवर रेशियो जो है वो 2.5 टाइम्स है और डेट इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.30। यही हम विंडोज के साथ अगर कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स तो विंडोज का है 3,289 ऑपरेटिंग इनकम, 12.40% जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि इसका है 7.20%, 225 नेट प्रॉफिट है, 6.80% जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ROCE जो है वो 14.40% और एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो है 2.50 एंड डेट इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.10। यही साइनोकेम फार्मास्यूटिकल्स का देखते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम जो है वो रह रही है 4,780 की, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो है वो है 13.40% का, नेट प्रॉफिट जो है वो है 435 का, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्टैंड कर रहा है 9.1% पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26.80%, एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो है 4.9 टाइम्स और डेट इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.30 टाइम्स। थियॉन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड अगर हम देखते हैं तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो है 4,225, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 9.1%, नेट प्रॉफिट जो है वो है 433 मिलियन, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 10.20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 31%, एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो है 3.6 टाइम्स और डेट इक्विटी रेशियो है वो है 0.10 टाइम्स। वहीं इनोवा कैपिटल लिमिटेड अगर देखते हैं तो उसका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो है 3,702, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्टैंड कर रहा है 13.20% पे, नेट प्रॉफिट जो है वो है 259 मिलियन। यही हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो है 7%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो है 24.60%, एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो स्टैंड कर रहा है 3.1 पे और डेट इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.50। ये हम तिरुपति मेडिकेयर लिमिटेड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स टोटल ऑपरेटिंग इनकम जो है वो है 2,343, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 7%, नेट प्रॉफिट है वो है 190,
190। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखते हैं तो वो है 8.10%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखते हैं तो वो है 10.10%। असेट टर्नओवर रेशियो जो है वो स्टैंड कर रहा है 1.8 टाइम्स पे, और डेट इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.20। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारे एनालिटिकल पार्ट को यहीं कंक्लूड करते हैं। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन रेज ये होता है कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या सिंपली इसको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो काफ़ी कंपनी का बेस जो है वो काफ़ी अच्छा क्रिएट होता दिख रहा है। और फ्रेंड्स, यही ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफर जो है अगर वो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाते हैं तो फ्रेंड्स कंपनी के परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, वी होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा टू डिसाइड वेदर टू अप्लाई और टू अवॉइड दिस आईपीओ। अगर इस वीडियो के दौरान आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा है, कोई भी क्वेरी रेज हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें। वी विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व इट। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।